नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं। और इस वीडियो में नौ तप्पे के बारे में बात करेंगे कि 2026 में नौ तप्पा कब लगने वाला है। बता दूं कि नौ तप्पा 25 मई से और 2 जून के बीच में लगेगा। जब सूरज रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तो शुरुआती जो 9 दिन होते हैं वो काफ़ी गर्मी वाले होते हैं। उन 9 दिनों में क्या है कि सूरज एकदम सीध में होता है और धरती के ऊपर काफ़ी तपिश बढ़ा देता है और तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और धूल भरी और गर्म हवाएं चलती है। नौ तप्पे का भी वर्षा के ऊपर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इसके बारे में भी मारवाड़ में कहावत है, मारवाड़ी में एक कहावत है कि दो मुसा दो कातरा दो तीड़ी दो ताव दो एरी बादी जड़ हरी दो बिस्वर दो बाव। इसका अर्थ ये है कि शुरुआती अगर 2 दिनों में ये लू नहीं चलती है तो चूहे ज़्यादा होते हैं। अगर दूसरे 2 दिनों में अगर लू नहीं चलती है तो कातरा ज़्यादा हो सकता है, फसलों को नुकसान पहुंचाने वाला कीट। और तीसरे 2 दिन अगर लू नहीं चलती है तो टिड्डी दल आ सकता है। चौथे 2 दिन अगर लू नहीं चलती है तो जो बुखार वाले कीटाणु है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। और 5वें 2 दिन अगर बरसात नहीं होती है तो अल्प वर्षा की संभावना बन सकती है। और अगर छठे 2 दिन बरसात नहीं होती है तो कह सकता हूँ कि जो सांप बिच्छू वो जो जहरीले जीव हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। अंत में अगर 2 दिनों में लू नहीं चलती है तो आंधियाँ चलने की संभावना नहीं रह सकती है। मोटा मोटा कह सकता हूँ कि अगर इन 9 दिनों में लू नहीं चले, धरती तपे नहीं तो पूरे लगभग अकाल जैसी स्थिति बन सकती है। यही कहना है। अगर लू चलती है इस दौरान 9 तप्पों में 25 मई से 2 जून के बीच में तो जो जहरीले जीव जंतु है, जो नुकसानदायक जीव जंतु है, उनके अंडे अच्छे तरीके से परिपक्व नहीं हो पाते और वो ख़त्म हो जाते हैं। यानी इस दौरान क्या होता है कि जब गर्मी होती है तो जहरीले जीव जंतुओं के प्रजनन की स्थिति बनती है। तो प्रजनन की स्थिति कमज़ोर पड़ जाती है। जब अगर लू अगर चलती है तो प्रजनन की स्थिति कमज़ोर रहती है। अगर लू नहीं चलती है इन 9 दिनों में तो प्रजनन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है जहरीले जीव जंतुओं का, जिससे किसान भाइयों को परेशानी होती है, साथ में और लोगों को भी परेशानी होती है। तो 9 तप्पे में अगर बरसात हो जाती है तो अकाल जैसी स्थिति बन सकती है। यानी नक्षत्र जो रोहिणी नक्षत्र है ना, अगर उसके शुरुआती दिनों में अगर बरसात आंधी तूफान होता है तो अकाल जैसी स्थिति बन सकती है। अगर बीच के एरिया में बरसात होती है, यानी बीच में जो रोहिणी नक्षत्र है ना उसमें अगर बीच में बरसात होती है तो आंधियाँ तेज चल सकती है। साथ में अल्प वर्षा की संभावना भी रहती है। अगर अंत में अगर चौथे हाफ में देखें तो रोहिणी नक्षत्र में अगर चौथे हाफ में अगर बरसात होती है तो ठीक माना जाता है कि अच्छी बरसात होने की संभावनाएं बन सकती है। और 9 तप्पा मानसून के लिहाज से भी काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। अगर इन 9 दिनों में काफ़ी गर्म यानी धरती तपती है, तापमान काफ़ी ज़्यादा रहता है और लू चलती है तो मानसून काफ़ी अच्छी तेज़ी से आता है। यानी अगर गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो इन 9 तप्पों में तो मानसून जल्दी उत्तर भारत मध्य भारत की तरफ आ सकता है। और जो ये मैंने कहावत बताई है 9 तप्पे के बारे में बताया है, ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात में ही ज़्यादा प्रचलित है। बाकी क्षेत्रों के ऊपर ये ज़्यादा प्रचलित नहीं है 9 तप्पा। अभी फ़िलहाल मौसम पूर्वानुमान और अपडेट में एक और जानकारी आपको दे देता हूँ कि मौसम ज़्यादा बदलने वाला नहीं है। लगभग अब मौसम शुष्क रहेगा और गर्म मौसम धीरे धीरे बनता जाएगा। हर दिन 1-2 डिग्री टेम्परेचर में बढ़ोतरी होने की संभावना है। अभी कोई बरसात की संभावना नहीं है। हाँ, 19 और 20 अप्रैल को लग रहा है कि थोड़ा बहुत बरसात की गतिविधियाँ महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों में हो सकती है। बाकी संभावनाएँ नहीं है। फिलहाल मौसम पूर्वानुमान और अपडेट में बस इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।